ओम श्री गणेशाय नमः। बीमारी, गरीबी और घर कलह या कर्ज में डूब जाना। आप बीमार हैं या गरीब हैं या घर में कलह होता हो या कर्ज में डूबे हुए हैं या पैसा तो आ रहा है लेकिन घर में पैसा टिक नहीं रहा है। जितना भी आप कमाते हैं आपके घर में पैसा नहीं रुकता। यह सब खेल है तंत्र का, गुणी गारिडी का। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है, आप कर्ज में डूब चुके, बहुत परेशान, या बीमारी या घर का आपका पीछा नहीं छोड़ता हो, या बीमारी लगा हुआ है, या कोई कोर्ट केस में आप फंस चुके हैं, या कोई आपको डरा रहा हो, आप निश्चिंत रहिए, किसी के पास मत जाइए, जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवताओं के चरण शरण में सिस्टम से जाएं। 33 प्रकार 33 कोटि देवी देवता का एक सिस्टम है। सिस्टम से आप उनके चरण शरण में जाएं, आपका सभी दुख समस्या 1000% निवारण होगा। विधि को भी अपना विधान बदलना ही होगा। आप वर्ल्ड के कहीं भी रहते हो, आपके क्षेत्र में शिव मंदिर जरूर होगा। हमने शिव मंदिर कहा, घर के शिवलिंग को हमने नहीं कहा शिव मंदिर। आप येलो मास्टर्ड, पीली सरसों, धोड़ा सरसों नहीं कर जीवे। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। आप येलो मास्टर्ड, पीली सरसों लेकर शिव मंदिर में जाइए, चाहे सुबह जाइए चाहे शाम को जाइए, महीना में अनेक बार जाइए, और वहां तो जल पानी रखा ही रहता है। वह पानी के अंदर, जल के अंदर, पानी भीतरे येलो मास्टर्ड, पीली सरसों को डाल दीजिए। फिर वह जल को उठाइए और शिवलिंग में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय डाल दीजिए। आप ये करके देखिए। पहला ये हमने बता दिया। तंत्र प्रयोग, काला जादू, गुणी गारिडी, ये बहुत डेंजर रहता है। वर्ल्ड का कोई भी इसको खोल नहीं सकता। कुछ लोग बोल देंगे हम खोल देंगे, पैसा खा जाएंगे आपका, फंसो मत उनके चक्कर में। नंबर 2, रात को आपको नींद नहीं आता, सर हमेशा चक्कर देता है, कुछ काम करने के लिए मन नहीं होता। यह भयानक तंत्र प्रयोग है। आप शिवलिंग में जल चढ़ाइए येलो मास्टर्ड के साथ, क्योंकि जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है वह शिव मंदिर की ओर जाना चाहने से भी, जाने के लिए कोशिश भी करता है लेकिन जा नहीं पाता। हमने अनेक महिलाओं को देखा, शादी के अनेक वर्ष बाद उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके गर्भ को बांध दिया गया है। वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता, सिस्टम यही है। एक ही सिस्टम, एक ही पटरी। पटरी अगर एक बिछा हुआ है तो उसी पटरी पे ही ट्रेन जाएगा, अलग से सिस्टम नहीं है। और मैं जो भी प्रवचन देता हूं, जो भी कथा कहता हूं, यह 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था, उसी के ऊपर ट्रायल टेस्टिंग के बाद ही प्रचार करता हूं। जो पंडित जी मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, येलो मास्टर्ड से पंडित जी लाखों काम होते हैं। येलो मास्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों, बहुत काम होते हैं, बहुत काम देते हैं। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार जितने भी देवी देवता हैं, ये सब मंत्र हैं। मंत्र से उत्पत्ति देवी देवता हैं, इसलिए इन देवी देवता को कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठित। पंडित जी, आपने जितने भी मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा करवाया है, सब यज्ञ हवन अग्नि से ही करवाया है। अर्थात हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता का खाने का मुख
अर्थात मंत्र के सहित अगर हम आहुति देते हैं, वह मंत्र जीवित होता है, जागृत होता है। वह मंत्र ही आपने मूर्ति के अंदर रखा है। तो एक तो हमने बता दिया आपको शिवलिंग का चरण शरण। पैसा जब हो जाए और रुद्राभिषेक भी करवा लीजिएगा। अभी डायरेक्ट मैं आपको रुद्राभिषेक नहीं बोल रहा हूं, पहले शिवलिंग में जल चढ़ाइए। दूसरा, आप जहां भी रहते हो अपने घर में अग्नि प्रज्वलित कीजिए और ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, येलो मस्टर्ड पीली सरसों से आप आहुति दीजिए। उस अग्नि ताप को चेहरे में सेक दीजिए, नाभि में सेक दीजिए, पेट में सेक दीजिए, पीछे तरफ सेक दीजिए और घिसे, अग्नि को ऐसे कर घिसे। आपने जो 2-4 मिनट येलो मस्टर्ड पीली सरसों से अग्नि में आहुति दिया, तो जो भी मंत्र का आप आहुति दीजिए वह मंत्र जीवित जागृत हो जाता है। वह अग्नि जो है अभिमंत्रित अग्नि है, और उसका सेक दीजिए, गले में सेक दीजिए। तो धीरे धीरे तंत्र जो प्रयोग जो है, तंत्र जो बंधन है, वह जल और अग्नि से हटते जाएंगे। तंत्र प्रयोग का अर्थ क्या है, तंत्र बंधन का अर्थ क्या है? जैसे किसी मूर्ति को रख दिया जाए और लोहे वेल्डिंग वाला को बुला के बोला जाए कि इस मूर्ति को पूरा वेल्डिंग मार दीजिए। जैसे गेट दरवाजा लोहे का बनता है ना वेल्डिंग से, इस मूर्ति को पूरा वेल्डिंग से बांध दीजिए। तो ऐसा इंसान को वेल्डिंग टाइप, जो कि आपके समझने के लिए आसान होगा, पूरा बंधन किया गया है। वर्ल्ड का कोई माई का लाल खोल नहीं सकता, क्योंकि तंत्र बंधन से आज वर्ल्ड के 90% लोग तंत्र बंधन से बंधे हुए हो, वर्ल्ड के 90%। इसलिए चिड़चिड़ापन, बीमारी, घर कलह, पैसा न आना, सर चक्कर देना, उल्टी होना, मंद बुद्धि हो जाना, ये सब तंत्र प्रयोग 90% से ज्यादा तंत्र से बंधे हुए हो। अब किसने तंत्र से बांधा, क्या क्या, ये बहुत लंबा इतिहास है बहुत लंबा इतिहास है। इससे खोजबीन आप लोगों के लिए संभव नहीं है, और ना खोजें, क्योंकि जिस इंसान के शरीर में तंत्र प्रयोग हो जाता है, वह जब मरता है ना, तो जब जलाया जाता है उसी दिन तंत्र प्रयोग खुलता है। और जीवित रहते जिसको तंत्र खुलवाना हो, शिवलिंग, अखंड दीपक और हवन अग्नि से वह जीवित रहते तंत्र से खुल जाएगा। तो तंत्र बंधन ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। गांव देहात के गरीबों को देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी तंत्र से बंधन है, लाखों वर्षों से बंधन है। और यही कारण से गांव देहात के लोग हमेशा गरीबी के जीवन जीते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, हवन यज्ञ तो होता ही नहीं गांव में। तो आप तंत्र बंधन से बंधे हुए हो, तो मैं संपूर्ण विश्व के हमारे हिंदू सनातन धर्म के पंडितों से निवेदन करता हूं, जो जितना पैसा दे आप उनको पकड़ पकड़ के लाइए और उनके नाम से हवन कीजिए। मंदिरों में कीजिए हवन, किसी के घर में जाके हवन मत कीजिए, क्योंकि तंत्र बंधन जिसे हो जाता है, तो मंदिरों में अगर हवन करेंगे पंडित जी आप, तो बहुत अच्छा काम देगा। और मंदिर में जो पंडित बैठे हुए हो, आपसे भी मेरा निवेदन है, बाहर से कोई भी पंडित आए मंदिर में तो उसको आप हेल्प कीजिए। वह जजमान लेके आया है, उसको आप हेल्प कीजिए। क्योंकि हम पंडितों को देख रहे हैं, भारत के मंदिरों के पंडितों को, किसी मंदिर में अगर 4 पंडित अगर बैठे हुए हैं, एक पंडित दूसरे के ऊपर अहंकार ईर्ष्या कर रहा है, दूसरा पंडित तीसरे के ऊपर अहंकार ईर्ष्या कर रहा है, तीसरा चौथे के ऊपर अहंकार ईर्ष्या कर रहा है। तो यह सब जो है वातावरण आज गंदगी के जैसा फैल चुका है। यजमान जाना नहीं चाहते मंदिर, बोलते कि हाँ, तो मंदिरों में पंडितों का ही एकता नहीं है, और जब इनके अंदर एकता नहीं है तो ये हमारा क्या भला करेंगे। और यही कारण से आज मंदिर लोग जाना नहीं चाहते।
तो मंदिरों में बैठे पंडित जी कोई भी आए हवन करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पंडित ही हवन करे। कोई गरीब व्यक्ति है, किसके पास पैसा नहीं है, वह खुद भी अपना हवन मंदिर में कर सकता है, खुद भी कर सकता है हवन। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। मैं भी तंत्र से बंधन में बंधा हुआ था, मैं खुल चुका हूं। और मेरे पास जब पैसा नहीं था तो मैं खुद अंबा देवी मंदिर में अपना हवन करता था, खुद करता था। पैसा नहीं था पंडितों को देने के लिए, रोज हवन करता था, मैं रोज हवन करता था। तो कोई भी मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर अपना हवन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पंडितों को लेके जाए, कोई भी कर सकता है। भाई जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा क्या करेगा, घर में जगह नहीं है हवन के लिए, क्या करेगा, तो मंदिर में जाकर ही हवन करेगा। हमारे हर रोज हवन चलते हैं, हमारे 2 पंडित जी हैं, मार्बल पत्थर है उसके ऊपर हवन करते हैं। तो हम ऑल वर्ल्ड मंदिर कमेटी से भी निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग छूट दे दीजिए, जो भी आए अपना हवन करेगा, चाहे मार्बल पत्थर काला हो जाए, 10,000 रुपया ही खर्च होगा। अगर काला हो भी गया मार्बल पत्थर, एक ही दिन में काला नहीं होगा, 2-4 वर्ष में काला होंगे, तो 10,000 रुपया ही खर्च होगा। अरे मंदिर बना हुआ है मानव समाज के कल्याण करने के लिए, सर झुकाने के लिए मंदिर नहीं बना है। जितने भी व्यक्ति मंदिर जाते हो सर झुका के आ जाते हो, कुछ नहीं देंगे देवी देवता। आप पंडितों से पूछिए, क्योंकि पंडित जो है अच्छे से जानते हैं कि बिना शिवलिंग, बिना हवन से कोई जजमान का कभी भला होने वाला नहीं है, क्योंकि देवी देवता से प्राण प्रतिष्ठित है। और ऑल वर्ल्ड के हम हिंदुओं को कहेंगे, आप अगर किसी भी मंदिर में मिठाई, पेड़ा या 56 भोग या रसगुल्ला लेके जाते हैं या जाती हैं, भाई और बहनों माताओं से निवेदन के साथ बोलना चाहता हूं, अगर आप मंदिरों में मिठाई लेके अगर जाते हैं तो आपके पूरे परिवार को ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। और जो पंडित देवी देवता कोई मिठाई चढ़ा रहा है उनको भी ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। हम बहुत मंदिर देखते हैं मिठाई, रसगुल्ला, पेड़ा, हलवा, पूरी, ये तो लगता ही नहीं मंदिरों में। तो पंडित जी आप लोग मना कीजिए भक्तों को, नहीं भाई ये नहीं लगता, क्योंकि हमारे देवी देवता सब अग्निमुखी हैं। आप हवन अग्नि में डालिए जो डालना हो। और एक चीज है पंडित जी, और जो मुझे सुन रहे हैं, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों, येलो मस्टर्ड से ही हमारे सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। कोई व्यक्ति चाहे घर में करे चाहे मंदिर में करे। हमारे हर रोज हवन चलते हैं, हर रोज रुद्राभिषेक चलते हैं, हर रोज अखंड दीपक जलते हैं। ऑल वर्ल्ड से आप कहीं से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यह तो गया 1 नंबर पैराग्राफ। 2 नंबर पैराग्राफ हम आपको बता रहे हैं। आपके घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जन्म से लेके विवाह से पहले, जन्मों नहीं करी बिफोर मैरिज, जन्म से लेकर शादी से पहले, आप ऑल फैमिली मेंबर्स 10 पंडितों को बिठाइए, घर में नहीं किसी भी शिव मंदिर में, शिव मंदिर परिसर में 10 पंडितों को बिठाइए और 24 घंटा अखंड हवन करवाइए। 10 पंडित बैठेंगे, लकड़ी रहेगा और येलो मास्टर, पीली सरसों, गेहूं, चावल, अखंड हवन जरूर करवाइए 24 घंटा। और उसके बाद ही आप बच्चों का शादी कीजिए, बेटा हो चाहे बेटी। और हम तो कहेंगे आज आपके घर में बेटा या बेटी जन्म हुआ है या हुई है, तो जल्द से जल्द ऑल फैमिली मेंबर्स के नाम से 24 घंटा अखंड हवन जरूर करवाएं। देखिए अखंड हवन, जैसे अखंड दीपक, ज्वाला देवी, इनको कहा गया आश्वमेध यज्ञ, वैसा 24 घंटा आप जो अखंड हवन करवाएंगे यह भी आश्वमेध यज्ञ है। और जैसे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं तो वहां
यज्ञ अग्नि से जो उत्पत्ति देवी देवता को मूर्ति के अंदर रखा जाता है, यह एक्स्ट्रा आप मंदिर परिसर में करवा रहे हैं, तो यहां अग्नि से जो उत्पत्ति देवी देवता जो उत्पन्न होंगे, यह आपके पूरे परिवार को 1 लाख वर्ष तक रक्षा करेंगे, सभी ग्रह नक्षत्र दोष को जड़ से काटेंगे और वायुमंडल में ये ब्रह्मास्त्र के जैसे विराजमान रहेंगे। जब कभी भी आपके परिवार के ऊपर कोई संकट आए तो वह ब्रह्मास्त्र आपके परिवार को रक्षा करेंगे। 2 टाइप के देखिए मैंने यज्ञ कहा, एक तो यज्ञ होता है मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, और दूसरा ये यज्ञ जो हमने कहा, इस यज्ञ से जो देवी देवता उत्पन्न होंगे, यह आपके परिवार को 1 लाख वर्ष तक रक्षा करेंगे। और जो भी व्यक्ति अपने परिवार के नाम से 24 घंटा अखंड हवन करवाता है, उसके परिवार में 1 लाख वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं होती। अब विवाह के समय हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, विवाह से पहले, बिफोर मैरिज, भले ही आपकी बेटा और बेटी का विवाह 10 वर्ष बाकी हो, फिर भी आप जल्द से जल्द करवा लीजिए। क्योंकि आज जो देखा जा रहा है, शादी के बाद पति पत्नियों के अंदर बहुत झगड़ा होते हैं, कलह होते हैं। तो यह जो अखंड हवन यज्ञ 24 घंटा जो करवा लेता है, बेटी ससुराल जाए वहां शांति से रहेगी, घर में कोई बहू आए शांति से रहेगी, कोई कलह झगड़ा हो ही नहीं सकता। और इनके गर्भ से, इनके माध्यम से जितने संतान भी जन्म होंगे, उत्पन्न होंगे, वह तेजस्वी और विद्वान उत्पन्न होंगे, बहुत विद्वान बनेंगे जन्म से। तो 24 घंटा आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर परिसर में करवाएं। अगर आपसे संभव ना हो तब वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। हम 10 पंडित को बोल देंगे, 24 घंटा वह अखंड हवन करवा देंगे। जीवन में देखिए, पैसा तो यूं आते हैं यूं जाते हैं, पैसा तो आनी जानी है। एक बार 24 घंटा आप जरूर करवाइए। मेरे पिताजी को 1960 में तंत्र में बंधन किया गया था, तो पिताजी भी बंधन, माताजी भी, भाई भाभी, बच्चे बहन सब हम बंधन में थे। बहुत कमाते थे, पैसा नहीं रहता था, गरीबी का जीवन हम जी रहे थे। मेरा जन्म हुआ 1971, तो यही प्रोसीजर से 2001 को मैंने अपने परिवार वालों को खोला है। सभी देवी देवताओं को सिस्टम से लेके 2001 को हम लोग खोले हैं। आप सोचिए 1960 से 2001 करीब 40-50 वर्ष, बहुत हम लोग तकलीफ पाए, बहुत तकलीफ पाए। पिताजी को मालूम नहीं हम तंत्र में बंधे हैं, भाइयों को भी मालूम नहीं, बहनों को भी मालूम नहीं, माँ को भी मालूम नहीं। माँ 1994 में घर छोड़ दिया। 6 साल रहा अम्बा देवी मंदिर में, मंदिर कंस्ट्रक्शन निर्माण में। वह देवी अम्बा मुझे बता दी कि बेटा तुम लोग सब तंत्र से बंधन में बंधे हुए हो। 2001 को बतलाई अम्बा देवी, और 2001 में वह तंत्र बंधन से, यही हवन यज्ञ के माध्यम से मेरे परिवार को मैंने खोला है। कोई इंसान किसी का तंत्र को खोल ही नहीं सकता। आज भी भारत में जितने लोग आश्रमों में जाकर तांत्रिकों से पूजन करवाते हो, वह सब तंत्र बेक होगा आपके परिवार के लिए, और परिवार मारे जाएंगे। आज 90% लोग वर्ल्ड के जो तंत्र से बंधन हो, कारण क्या है? आपके पूर्वज चाहे 10 पीढ़ी पूर्व हो, 200 वर्ष 500 वर्ष पूर्व हो, सब तांत्रिकों से पूजन करवाए थे, वह बेक हो गया आपके ऊपर 1 लाख वर्ष तक। आज गांव देहात के लोग गरीब क्यों हैं? इनके पूर्वज बहुत तांत्रिक गुणी गाड़ी पूजन करवाए थे, उसका परिणाम आज भोग रहे हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, घर गृहस्थी वाले जो हो,
शाम को 5 बजे से गोधूली वेला शुरू हो जाता है। 5 से 8 3 घंटा कभी भी घर के बेडरूम में बेटा बहू गलती से भी मत रहिएगा। अगर रहते हो तो वह घर में हमेशा गरीबी रहेगा। और नंबर 2, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। नंबर 3, हम जो शब्द बोलते हैं हमेशा शब्द मिठास हो, क्योंकि शब्द जिसका कड़वाहट हो या ब्रेन में वह शब्द प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर कभी भी हाथ मत उठाइएगा, गलती से भी हाथ मत उठाइएगा, चाहे जितना भी बदमाशी करें। बदमाशी कर रहे हैं उनको शिव मंदिर में ले जाइए, बोलो बेटा जल चढ़ाओ। बदमाशी अगर बेटा या बेटी कर रहे हैं तो कसूरवार वो नहीं है, इनके माता पिता कसूरवार हैं, क्योंकि इन्होंने गर्भ संस्कार नहीं करवाया था। तो माता पिता आप लोगों का गलती और सजा आप बेटा बेटी को दे रहे हो बच्चों को, यह गलती आपको महंगा पड़ेगा बुढ़ापा में। कोई भी किसी के घर में भी कोई बेटा या बेटी उपद्रव कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, उसको हाथ मत उठाइए। वह बेटा और बेटी का गलती नहीं है, आपने गर्भ संस्कार नहीं करवाया। गर्भ संस्कार होते कैसे हैं? यह यज्ञ के माध्यम से होते, 24 घंटा यज्ञ के माध्यम से। तो आपने नहीं करवाया, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा था, शब्दों से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होते हैं, वह नकारात्मक ऊर्जा क्रॉसिंग से ही वह बच्चे पैदा हुए हैं। तो गलती माता पिता का है। मैं खुल के पूरा बोलना नहीं चाहता, नहीं तो एक एक अक्षर बता दूं कि कैसे किस टाइप संभोग से कैसे अच्छे बच्चे, कैसे सब कुछ बता दूं। तो बंधुओं, किसी भी मंदिर में मत्था टेक लेने से कौन सी मंदिर मुंडिया मार दे देवा देवी किसी दियंती नहीं। शिवलिंग रूपाइबे होम यज्ञ एवं अखंड दीपक। तो पंडित जी, आप जितने भी भारत में बैठे हुए लोगों को सत्मार्ग दिखाइए। आप दूसरों को विद्वान बनाएंगे, आप धनवान बनोगे। आप अन्य लोगों को विद्वान करंतु आपण धनी है। आप दूसरों को मूर्ख बना के रखोगे, आप गरीबी की जीवन जियोगे। और जितने भी कथावाचक हैं भारत में, विश्व में, कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास, इनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है। इनके चक्कर में जितने परिवार आज फंसे हुए हो, आपका आने वाला समय अंधकार है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कथा, प्रवचन, चातुर्मास, उपवास, व्रत है ही नहीं। जितने भी व्यक्ति इनसे गुरु दीक्षा लिए हो मंत्रों का, आपका मंत्र 7 जन्म में सिद्ध नहीं होगा। मेरे से जुड़ जाइए, 1 साल में विधि का विधान बदलवा के दिखा दूंगा।